अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल प्योर हार्ट विद मदीहा। Kindly subscribe my channel, like this video and hit the bell icon ting 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 for my further videos. So let's get start the video। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत मज़े की कड़ी। इसे कुछ लोग कड़ी पकोड़ा भी कहते हैं। तो ये बहुत मज़े की बनती है। इसकी लुक देख के ही आपको लग रहा होगा कि कितनी अच्छी बनी है और सीरियसली बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनी थी। इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया था एक बड़ा देगचा और इसमें मैंने डाल दिया था आधा कप घी का और साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैजिक मसाला। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, पहले बता चुकी हूँ। और ये थोड़ा फ्रीज़ हुआ था, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं बॉक्सेस में डाल के रख देती हूँ। तो ये 3 डोंगे के चम्मच जो थे वो मैजिक मसाला के हैं। और इसके बाद मैं ऐड कर लूँगी इसमें 5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। स्पून नॉर्मली जो नमक और मिर्चों वाले बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर जो स्पून होता है मैंने वो यूज़ किया था। साथ ही ऐड कर दूँगी 3 स्पून नमक के, 3 चम्मच नमक और इसी तरह से 3 ही चम्मच जो टीस्पून है 3 टीस्पून हल्दी के। द्रुशी पड़कर 1 चुटकी कलौंजी। और इसके बाद मैं कर लूँगी इसे अच्छा सा मिक्स। ये देखें, इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और अच्छा सा मिक्स कर लेने के बाद ये देखिए अब अच्छा सा मिक्स हो गया। और इसके बाद मैं फिर इसमें ऐड कर दूँगी 1 बाउल पानी का। 1 बाउल जो है वो पानी का लूँगी और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स करके कवर करके पका लूँगी ताकि ये जो सारे स्पाइसेस हैं इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद ये मैंने ले ली थी लस्सी और ये मेरे पास थी 2.25 लीटर यानी कि 2.5 लीटर लस्सी थी मेरे पास। इसमें ऐड कर लूँगी मैं 1 कप दही। बीट करके दही को इसमें ऐड कर लें और दही ऐड कर लेने के बाद इसमें मैं ऐड कर लूँगी पिसा हुआ सूखा धनिया 3 टीस्पून। यही वाला स्पून था जो मैंने मिर्चों में और नमक और हल्दी डालने में यूज़ किया था। यही स्पून जो हर स्पाइसेस वाले जार में होता है तो वो मैंने यूज़ किया था। और इसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी पानी। और जो पानी है जितनी लस्सी होगी पानी भी उतना ही जाता है, लेकिन मैं आगे आपको और थोड़ा सा गाइड कर दूँगी। अभी तो मैं इसमें 2.25 लीटर ही यानी कि 2.5 लीटर ही पानी इसमें डालूँगी। मैं आपको बॉटल इसीलिए आगे चल के दिखाऊंगी कि आपको थोड़ी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए, क्योंकि लस्सी जो थी वो भी इसी बॉटल में आई थी मेरे पास और इसीलिए मैंने आपको मेजरमेंट आपको इजी लगे तो इसीलिए मैंने इसी बॉटल में पानी डाल के और इसको इस तरह से डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए 2.25 लीटर था। इसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी 4 कप बेसन के। नॉर्मली जो कप सब घर में होते हैं थोड़े बड़े वाले, तो वो 4 कप मैंने इसमें बेसन के डाल देने हैं। बेसन को अच्छा सा पहले आप छान लें और छान के फिर आपने इसमें डालना है। ये देखें अब मैंने 4 कप इसमें बेसन के ऐड कर लिए और इसके बाद मैं फिर लूँगी हैंड विस्क और हैंड विस्क से इसको अच्छा सा मैं विस्क करूँगी। अच्छा सा इसे इस तरह से विस्क करते जाएं। इससे आपने अच्छा सा करना है कि ताकि सारे इसके लम्स अगर जो हैं वो सारे इसमें ना रहें और बहुत अच्छा सा ये बन जाए हमारे पास लस्सी का जो सारा मटेरियल है। और इसके बाद ये देखें मसाला भी बहुत अच्छा सा भुन गया था और घी इसका सेपरेट हो गया था। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी वो लस्सी वाला सारा मिक्सचर जो बनाया था वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से इसमें अब लस्सी वाला मिक्सचर डाल रही हूँ और लस्सी वाला मिक्सचर डाल लेने के बाद आपने फ्लेम को कर देना है मीडियम और मीडियम फ्लेम पर आपने इस तरह से चम्मच चलाते रहना है। आपने अगर इस टाइम चम्मच छोड़ा थोड़ी देर के लिए भी तो इसका ये होगा कि इसमें लाजमी गुठलियाँ बनेंगी, लम्स बनेंगे इसमें। तो उसके लिए बेटर है कि आप इसमें चम्मच चलाते रहें तब तक जब तक इसका एक बॉयल ना आए, इसके साइड्स पे बबल्स आना स्टार्ट ना हो, तब तक आपने इसमें चम्मच चलाना है।
आपने हाथ रोका तो गुठलियाँ बनने स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखें मैं कंटिन्यूसली इसे चलाती जा रही हूँ चम्मच। ये देखें इस तरह से करते रहें और इसके बाद फिर मैं इसमें चेक कर लूँगी नमक। अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट ये देखें अब हो गए थे और अब मैं चेक कर रही हूँ नमक। तो नमक मुझे थोड़ा कम लगा था, नमक इसमें मैं 2 टीस्पून और ऐड कर दूँगी। आप भी चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप इस टाइम नमक या मिर्च अगर आपको कम लगे तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इसने 5 घंटे पकना था। और तो ये देखें जो लस्सी थी सारी वो माशाल्लाह से बहुत थिक थी, तो इसीलिए ये अभी इसको मिक्स करते हुए ही ये लस्सी भी तकरीबन गाढ़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो ये 5 घंटे तक तो बहुत ज़्यादा थिक हो जानी थी। तो इसीलिए मैं इसमें एक और बॉटल 2.5 लीटर वाली जो पानी की है वही मैं इसमें एक और पानी की बॉटल भर के डाल रही हूँ। इसीलिए क्योंकि जो 5 घंटे अब ये पकेगी तो ये उसमें हेल्प करेगी कि ये लस्सी गाढ़ी बहुत ज़्यादा नहीं होगी और बेसन जो कच्चापन उसका होगा वो ख़त्म करने में मदद देगी। अब मैं इसीलिए आराम आराम से चम्मच चला रही हूँ, क्योंकि पहले जो एक बबल आने की देर होती है साइड पर वो आ गया था। और ये देखें अब इसको एक दफ़ा मैंने मिक्स किया और ये देखें इस तरह से लाइट लाइट से अब बबल्स आना, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे कि इस तरह से बबल्स अब आ गए हैं इस पर। और ये देखें इस तरह से जब बबल्स आ जाएंगे तो अब इसकी फ्लेम आपने कर देनी है स्लो। और स्लो फ्लेम पर इस तरह से साइड पर आपने रख लेना है चम्मच जिससे आप चला रहे थे, कोई सा भी लकड़ी का चम्मच ले लें वो साइड पर रखें और इसके ऊपर ढक्कन से कवर कर दें। इस तरह से कवर करें और ये देखें अब सिर्फ 1 इंच का गैप आया हुआ है इसमें, और वो इसलिए है कि ये कढ़ी नीचे ना गिरे और इसमें थोड़ी एयर जाती रहे और ये नीचे नहीं गिरेगी। साथ साथ बीच में आप चम्मच चलाते रहें इस तरह से। तकरीबन आधे घंटे बाद आप इसमें इस तरह से चम्मच चला लें और ये देखें इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी बनी है अभी, लेकिन इसे मैं 15-20 मिनट और पकाऊंगी। और इसके बाद ये देखें अब इतनी इसकी जब कंसिस्टेंसी होगी ये बिल्कुल डन है, इसकी इतनी ही रखनी है कंसिस्टेंसी। इससे ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो पकोड़े जो हैं वो जब बनाएंगे तो वो जज़ब करते हैं पानी, तो बहुत थिक हो जाएगी। अभी मैं चेक कर रही थी इसमें बेसन का कच्चापन दूर हो गया था। और आ जाते हैं पकोड़ों की तरफ। ये मैंने 8 से 10 अदद आलू लेकर उसे कट कर लिया था। प्याज मैंने 5 से 6 अदद लेकर उसको कट कर लिया था और दोनों को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन। बेसन को अच्छा सा छान लें और छान कर वो इसमें डाल लें। क्वांटिटी मैं इसीलिए नहीं आपको इतनी बता रही कि ये आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं जितने आपने बेसन और ये आलू और प्याज डालने हैं। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें, बारीक काट कर हरी मिर्चें इसमें डाल दी। और हरी मिर्चें ऐड कर लेने के बाद हरा धनिया, और हरा धनिया ऐड कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। और पिसी हुई लाल मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टीस्पून। और साथ ही इसमें मैं अब ऐड कर दूँगी नमक। नमक मैं ऐड करूँगी इसमें 2 टीस्पून। और नमक ऐड कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी ½ टीस्पून। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर लूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। और पिसा हुआ गरम मसाला डालने के बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी पानी। और थोड़ा थोड़ा करके पानी आप डालें, पानी डाल के इसे अच्छा सा कर लेना है मिक्स। ये देखें इसे अब मैं अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ।
पानी आपने बहुत थोड़ा थोड़ा सा हाथ रोक कर डालना है। अगर आप एक ही टाइम पे पानी ज़्यादा डाल देंगे तो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए पानी बहुत हाथ रोक के डालें, थोड़ा थोड़ा कर कर। और ये देखें, अब ये मटेरियल रेडी हो गया था, मुझसे थोड़ा स्किप हो गया था, तो मैंने इसमें डालना भूल गई थी ये सूखा धनिया। ये कुटा हुआ सूखा धनिया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टीस्पून। और ये देखें, इस तरह से इसका मटेरियल बनेगा। इसको मिक्स कर लेना है। कढ़ाई में घी गरम कर लिया था और इसमें मैं अब बना लूँगी ये पकोड़े। ये देखें, इस तरह से आप पकोड़े इसमें डालते रहें, थोड़ा हाथ अपना ध्यान रख के कि घी बहुत गर्म होता है, तो इसीलिए अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान में रख के करें। ये देखें, इस तरह से अब मैं इसमें पकोड़े डालूंगी। जो जो जगह मुझे स्पेस नज़र आ रहा है तो मैं वहाँ पर फिल करती जाऊंगी इसको। और पकोड़े डालते साथ ही आपने चम्मच नहीं चलाना, थोड़ी देर सब्र करना है कि वो एक साइड अपनी कुक जब होगी इसकी, तो तब आपने इसमें चम्मच चलाना है, तब आपने इसकी साइड टर्न करनी है। ये देखें, अब ये हो गए थे। और इसे मीडियम टू लो हीट के दरमियान में ही आपने पकाना है, बहुत हाई हीट पर ना करें। जस्ट एंड पे आप हाई हीट कर लें, जब ये पूरे आपको लगे कि अब आलू गल गए हैं, पक गए हैं, तो एंड पे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आप हाई हीट पर इसे फ्राई कर लें अच्छा सा। और ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा आया, बहुत अच्छे से माशाल्लाह से फ्राई हो गए थे और बहुत क्रिस्पी बने हुए थे ये पकोड़े। और इसी तरह से मैं फिर बाकी के सारे पकोड़े हैं वो भी रेडी कर लूँगी। ये देखें, बस अब मैं बाकी के रेडी करती हूँ। और फिर इसके बाद ये अब कढ़ी जब मैंने आपको दिखाई थी कि बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, ये देखें अब इसका घी भी ऊपर आ गया था। और इसके अंदर अब मैं डालूँगी पकोड़े। और पकोड़े डालने के बाद इसे मैं कर लूँगी एक दफ़ा अच्छा सा मिक्स। अभी आपको अगर देख के लग रहा है कि ये थोड़ी पतली है कढ़ी, तो ये कढ़ी पतली नहीं है। अब पकोड़े डाल के मैंने इसे कवर करके रख दूँगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसे कवर करके रखूँगी। उससे पहले इसमें मैं डालूँगी 2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और इसे कवर करके रख दूँगी। जो पकोड़े हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे ये इस कढ़ी को अपने अंदर, तो पकोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और कढ़ी में ऑटोमेटिकली बहुत सी थिकनेस आ जाएगी। ये वही घी है जिसमें मैंने पकोड़े फ्राई किए थे, वह मैंने पैन में घी डाल दिया है और इसमें एक छोटा प्याज मैंने स्लाइस कट करके वो इसमें ऐड कर दिया। और इसको मैंने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। ये देखें, अब इसका कलर जैसे इसने चेंज करना स्टार्ट किया, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 अदद बटन चिलीज़ जो साबुत लाल मिर्च होती है वो डाली, करी पत्ता मैंने इसमें डाला और साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ छोटी वाली हरी मिर्चें। अगर आपके पास छोटी हरी मिर्च नहीं है तो आप बड़ी हरी मिर्च को कट करके वो इसमें डाल दें। और मैं रेडी कर लूँगी बघार। ये देखें, अच्छा सा जब इसका कलर आ गया और इसको मैंने दे दिया बघार। और इस तरह से इसे मिक्स किए बगैर ही अभी मैं कवर करके रख दूँगी और 2 से 3 मिनट तक कवर करके रखा था। और उसके बाद हेयर इज़ द फाइनल लुक। इतनी अच्छी लुक, इतना अच्छा कलर और इसकी थिकनेस और इसके पकोड़े इतने कोई मज़े के बने थे। ये आप लाजमी ट्राई करें और लाजमी मुझे अपना फीडबैक दें। मेरी एफ़र्ट्स को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अब मैं आगे चलकर आपको दिखाती हूँ कि आप देखें इसकी थिकनेस और इसके पकोड़ों की सॉफ्टनेस आपको देखते साथ ही पता चल जाएगी। ये देखें, स्पून से एक ही दफ़ा मैंने तोड़ा और वो इतना सॉफ्ट था कि वो बहुत आराम से टूटा है पकोड़ा और मुंह में जाते साथ ही इतना कोई डिसॉल्व हो गया था, बहुत मज़े का बना था। और कढ़ी की अपनी जो सारी ये ग्रेवी है बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनी हुई थी। आप लाजमी इसे ट्राई करें, आप बहुत लाइक करेंगे इसे खाकर। और इसका कलर भी इतना अच्छा माशाल्लाह से आया था, तो दुआ में मुझे लाजमी याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।